ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਚੇਂजेस ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਰ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆस्ट्रेलिया ਦੇ ਅਪਡੇट्स बारे। जी रवदीप, थैंक यू। अभी रिसेंट चेंजेस आए हैं, माइग्रेशन स्ट्रेटजीज है जो अभी अनाउंस हुई है, उसके हिसाब से जो ऑनशोर कैंडिडेट बैठे हैं उनके लिए टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा, जहां पहले 6 बैंड पे कैंडिडेट एलिजिबल होते थे, अब रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड की हो गई है। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें स्टूडेंट वीजा, तो स्टूडेंट वीजा जहां 5.5 बैंड पे बच्चा एलिजिबल होता था, खासकर डिप्लोमा के लिए बच्चे 5.5 बैंड पे एलिजिबल हो जाते थे, अब वो 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट की बजाय ये 6 बैंड हो गई है। तो जो भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, वी रिकमेंड कि आप 6 बैंड के साथ ही अप्लाई करें। अब 5.5 बैंड पे आपको कोई डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दूसरा, यूनिवर्सिटी फाउंडेशन और पाथवे प्रोग्राम 5.5 बैंड पे भी पहले एलिजिबल था, अभी भी 5.5 बैंड पे बच्चा एलिजिबल है। लेकिन अगेन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप 6 बैंड के साथ आएंगे तो इट विल बी मोर बेटर, हाई वीजा सक्सेस रेट रहेगा। एलिकोस की बात करें, एलिकोस इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये वीडियो कोई अगर कोई बाहर के कैंडिडेट देख रहा है किसी और कंट्री का, एलिकोस पे आप जा सकते हैं। तो 4.5 बैंड की पहले रिक्वायरमेंट थी, अब इस पे 5 बैंड पे बच्चा एलिजिबल हो पाएगा। एलिकोस होता है इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्स फॉर ओवरसीज स्टूडेंट, मतलब बच्चा पर्टिकुलर इंग्लिश सीखने जा रहा है। 15 दिसंबर 2023 से एक और इम्प्लीमेंट हो चुका है। वहां पे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का असेसमेंट लेवल है, अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट लेवल बच्चे का वीजा प्रोसेस होगा। मतलब अगर आप असेसमेंट लेवल 3 में अगर बच्चा जा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइडर में जा रहा है, तो उसका वीजा प्रोसेस स्लो होगा। अगर वही असेसमेंट लेवल 1 में अगर बच्चा कोई किसी एजुकेशन प्रोवाइडर के पास है, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो देयर विल बी द फास्ट वीजा प्रोसेस। तो गाइस 15 दिसंबर 2023 से ये बहुत बड़ी मतलब एक तरह से अनाउंसमेंट है, और इवन के ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है कि अगर आपका लोअर एजुकेशन प्रोवाइडर होगा, मतलब रिस्क प्रोवाइडर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अगर असेसमेंट लेवल 1 मतलब लोअर रिस्क प्रोवाइडर है, तो यूर वीजा प्रोसेस विल बी फास्ट। अगर लेवल 3 या लेवल 2 है तो उस हिसाब से आपका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इंप्लीमेंट हुआ है 15 दिसंबर 2023 से। तो एक और जो जीएसटी आने वाला है वो रिप्लेस हो रहा है जीटी के साथ, ये सून इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट। तो इसमें अगेन नियर बाय जीटी की तरह ही रहेगा ये। इसमें आपकी एकेडमिक, आपकी परसेंटेज कैसी है ये मैटर करता है, कैरियर प्रोग्रेशन, इसके अलावा जो आप कोर्स करने जा रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है। तो एक तरह से जीटी की तरह रहेगा, लेकिन जीएसटी इंप्लीमेंट होगा एंड सून इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट। तो ये कुछ रिसेंट चेंजेस थे। सो थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, जो रिसेंट चेंजेस है। जो भी बच्चे प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया हैं, तो आपको पता है कि बैंड रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं और कुछ वीजास के लिए चेंज होने वाली हैं। तो अगर आप आइल्स कर रहे हो, पीटी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, तो अपनी बैंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। साइड बाय साइड अगर हम बात करें जीटी की या जीएसटी की, तो आपको अपना जो एजुकेशन प्रोवाइडर है या जो यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेज है जो आप चूज करना चाह रहे हो, तो आप ऐसा कॉलेज और यूनिवर्सिटी चूज करें जिसमें हायर चांसेस हो, नहीं तो आपके वीजा के रिफ्यूजल चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो सर बताइए कि एम्बेसी की अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, वीजास आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या सिनेरियो चल रहा है एम्बेसी का? देखिए, अब एम्बेसी वीजा दे रही है। अब जैसे मैंने बताया कि 15 दिसंबर 2023 से अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट लेवल एम्बेसी रिजल्ट्स दे रही है। तो अब अगर बात करें तो जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज में बच्चा जा रहा है तो वहां पे हाई चांसेस हैं। तो रिसेंटली अगर मैं बात करूं विद इन ए वीक भी नहीं हुआ, 4-5 दिन के अंदर हमारे ये 5-6 बच्चों के वीजाज आए हैं। तो मैं खासकर उन प्रोफाइल की जरूर बात करना चाहूंगा। कांग्रेचुलेशंस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, थैंक यू। ये गुरदीप कौर है। मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूं तो 12th सीबीएसई बोर्ड से इसने 2023 में की थी और 70% मार्क्स थे। पीटी का स्कोर इसका 58 नो लेस देन 50 था। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ बिजनेस स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग के लिए इसी गोड़ता वीजा फेब इनटेक 2024 है। इसका जो वीजा ग्रांट हुआ 9 जनवरी 2024 को ग्रांट हुआ है। इसकी अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो इसके फादर जो है वो एक्सपायर है, ब्रदर है, उनकी जॉब है आईटी कंपनी में, 6 लाख की आईटीआर उन्होंने ब्रदर की दिखाई थी। इसके अलावा मम्मी का बिजनेस था टिफिन सर्विस का, 5 लाख रुपए की आईटीआर मम्मा की भी थी, और ब्रदर के अकाउंट में 13 लाख के फंड्स और रेस्ट 22 लाख रुपए का इनका एजुकेशन लोन था।
तो बड़ी नीट एंड क्लीन प्रोफाइल थी गुरदीप कौर की एंड फाइनली शी गोट द वीजा फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। दूसरी बात करें तो ये बच्चे का नाम है अक्षत शर्मा और आज ही इसका वीजा आया 11 जनवरी को। जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो उस टाइम मेरे सामने ये वीजा है। तो अक्षत शर्मा की बात करें तो इसकी प्रोफाइल की मैं बात करूं तो ये 12th नॉन मेडिकल है 2023, 75% मार्क्स हैं इसके। आईएलटीएस में स्कोर 7 बैंड, नो लेस देन 6.5 बैंड है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिसा के लिए इस बच्चे का वीजा आया, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैब इनटेक 2024 है। अगर मैं इनकी फैमिली की बैकग्राउंड की बात करूं, फादर की ITR 13 लाख रुपए की, जस्ट इनके फादर रिटायर हुए हैं और मम्मा इसकी ग्रैंडफादर है, वो भी पेंशनर है। 5 लाख रुपए की उनकी ITR है। टोटल 18 लाख की इनके एनुअल इनकम थी। 37 लाख रुपीज के इन्होंने फंड दिखाए थे, मोर देन 3 मंथ ओल्ड। एंड फाइनली अक्षत शर्मा का वीजा आया, कांग्रेचुलेशन। विनीत कुमार है, विनीत कुमार का भी वीजा की बात करें तो 11 जनवरी आज की डेट को ही इसका वीजा अप्रूव हुआ है। रोहतक से बिलोंग करते हैं। बैचलर इनकी जो क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में LPU यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्टडी की है बैचलर। लाट्रोब यूनिवर्सिटी में इसका वीजा है। 7 बैंड, नो लेस देन 6.5 इस बच्चे का स्कोर था। कोर्स का नाम है जो जिसके लिए फर्दर जा रहे हैं ये लाट्रोब यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनटेक मार्च 2024 इसका इनटेक है। अगर मैं ओवरऑल फैमिली की बात करूं, फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मदर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। टोटल 14 लाख रुपए की ITR इनके पेरेंट्स की है और फंड दिखाए थे 57 लाख रुपए, 57 लाख के फंड्स इस बच्चे के थे। तो रवदीप अगर बात करें, जो मैंने 3 बच्चों की बात करी है, ये तीनों के तीनों बच्चे ऐसे हैं जो जिनका क्लियर पिक्चर है कि फंड्स जेन्युइन है, पेरेंट्स की इनकम बहुत स्ट्रांग है और एक रिलेवेंट कोर्स के लिए जा रहे हैं, कोर्स की प्रोग्रेशन है। तो फाइनली इन बच्चों के वीजे लगे हैं। तो GST में आने वाले टाइम में यही होने जा रहा है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में, कि आपकी रिलेवेंट एजुकेशन हो, कोर्स प्रोग्रेशन हो और फैमिली की इनकम बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वीजा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। दीपक स्टूडेंट है, इसकी अगर बात करें, दीपक का वीजा भी आज की डेट में ही इसका 11 जनवरी को इसका वीजा लगा है। दीपक की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन 12th है, 8 से 75% मार्क्स है। IELTS 7 बैंड है। अगेन लाट्रोब यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बच्चा जा रहा है, फैब इनटेक 2024 है। एनुअल इनकम की बात करें, मम्मी पापा और इन सारी फैमिली की 15 लाख रुपए की इनकी ITR थी, इनकम टैक्स रिटर्न सारी फैमिली की मिला के। मम्मा का कोचिंग क्लासेस का बिजनेस है और फादर का टॉयज का बिजनेस है, गिफ्ट स्टोर है। जो दादा है, दादा की भी ITR है, यहाँ पे पेंशनर है, एक्साइज डिपार्टमेंट में वो जॉब करते थे। टोटल 35 लाख के फंड दिखाए थे, मोर देन 6 मंथ ओल्ड फंड थे। तो 35 लाख के फंड, मोर देन 6 मंथ ओल्ड। फाइनली अगर देखा जाए तो मदर भी बिजनेस कर रहे हैं, पापा भी बिजनेस कर रहे हैं, दादा पेंशनर हैं, तो रिलेवेंट कोर्स के लिए जा रहा है, तो बच्चे का वीजा आया। नेक्स्ट की बात करें, हरमीत कौर है, इसका प्राइवेट कॉलेज में वीजा आया। अब तो हमने 4 बच्चों की यूनिवर्सिटी की बात करी है, प्राइवेट कॉलेज स्टानली कॉलेज में इसका वीजा आया है, ब्रिस्बेन कैंपस है बच्चे का। और कोर्स के लिए, कोर्स जो है इसका बैचलर ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज के लिए जा रहा है, यूनिक कोर्स है, बैचलर ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। बच्चा 12th मेडिकल है, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए जा रहा है, इट्स ए यूनिक प्रोग्राम और बच्चे का वीजा लगा है। इनटेक मार्च 2024 है। हरमीत कौर की बात करें, इसका वीजा ग्रांट हुआ 8 जनवरी 2024 को। अगर मैं इनकी फैमिली की एनुअल इनकम की बात करूं, ग्रैंडफादर पेंशनर है, तकरीबन 5 लाख रुपए ITR है। फादर का बिजनेस प्लस एग्रीकल्चर 8 लाख रुपए का ITR फादर की है और फंड इन्होंने दिखाए थे 34 लाख, मोर देन 6 मंथ ओल्ड। तो फाइनली ये बच्चे थे जिनका वीजा लगा है। 2024 विल बी गुड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बट ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर रियली इंटरेस्टेड टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। बोगस स्टूडेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है। और बहुत सारे चेंजेस है जो आपको ऑलरेडी पता है, जहां बच्चा जाते ही कॉलेज चेंज कर लेता था, अब वो सिचुएशंस नहीं है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेना चाहते हैं तो एक तो जेन्युइन कंसल्टेंट आपके पास और आपके फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, रिलेवेंट जो आपके इमीडिएट स्पॉन्सर्स हैं उनके पास, साथ साथ में रिलेवेंट एजुकेशन के लिए चाहिए, ITR आपकी स्ट्रांग हो और एजुकेशन है वो प्रोग्रेसिव हो और आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि यस यू वांट टू स्टडी देयर और उसके बाद आप वापस आएंगे तो आपका भी वीजा लग सकता है। सो कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु गॉट द वीजा। सो आपने देखा कि वीजा किन प्रोफाइल्स पे आ रहा है, क्या चीज है जो नोटिस करी जा रही है, इन फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक्स एंड सेकंड फंड्स एंड थर्ड एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम, फंड्स और एकेडमिक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एक स्टूडेंट के वीजा के लिए, कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा अब ये भी मैटर कर रहा है कि जो आपका एजुकेशन प्रोवाइडर है वो अगर लो रिस्क प्रोवाइडर है,
असेसमेंट लेवल में, तो वीजा प्रोसेस विल बी फास्ट। और इसके अलावा प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, और आपकी इंटेंशन मैटर करती है कि भाई यू आर जस्ट गोइंग फॉर द एजुकेशन पर्पस। इसके अलावा एजेंट भी मैटर करता है। अगर एजेंट क्वालिफाइड है, एजेंट के बाद डायरेक्ट टाइप्स हैं, और एजेंट आपको गाइड करता है आपके करियर के लिए, तो नेचुरल सी बात है आपका वीजा आएगा। थैंक यू सो मच सर। सर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी रिसेंट चेंजेस के बारे में और जो प्रोफाइल्स हैं जिन पे वीजास आ रहे हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रोफाइल है या आप भी ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप एक ऑथराइज्ड एजेंट के पास जाएं ताकि आपके वीजा एप्लीकेशन में कुछ भी फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन ना यूज हो, या फिर आपका जो वीजा है वो किसी भी वजह से रिफ्यूज ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड फॉर द प्रोफाइल डिस्कशन। सो अगर आपको भी अपना वीजा लगवाना है ऑस्ट्रेलिया के लिए और आप चाहते हैं कि आपकी फाइल भी ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू ही लगे, तो आइए वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में कांटेक्ट करें और अपना ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाएं।